जय मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सरनाइज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत का एक टॉपिक है पुरुषार्थ, आश्रम और ऋण। पुरुषार्थ, आश्रम और ऋण ये मानव जीवन को प्राचीन काल में या आज भी सहज करने के लिए, जीवन को आसान करने के लिए इसकी अवधारणा आई थी। इसमें पुरुषार्थ हम जानते हैं कितने होते हैं, 4 होते हैं। आश्रम भी 4 होते हैं और ऋण 3 होते हैं। सबसे पहले हम आश्रम की चर्चा, पुरुषार्थ की चर्चा करते हैं। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कितना हमने बताया, 4 कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक, इसमें देखिए धर्म और मोक्ष ये दोनों जो है आध्यात्मिक सुख के लिए बनाए गए। किस सुख के लिए? आध्यात्मिक। और अर्थ और काम ये किसके लिए बनाए गए? भौतिक। भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख ये है और ये भौतिक सुख। इनमें है क्या? जैसे धर्म की बात अगर आप करते हैं, चारों पुरुषार्थ में अगर हम धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं तो धर्म, अगर हम धर्म का इंग्लिश वर्जन है रिलीजन, इसका पर्याय नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि धर्म जो है एक तो समाज में व्यक्ति के दायित्वों की याद दिलाता है, उसके अंदर ईश्वर का जो डर होता है उसकी वजह से वो गलत काम नहीं करता है। सामाजिक दायित्व, ठीक, सामाजिक दायित्व का ठीक से निर्वहन करता है। अपने जीवन अपना जो है व्यवस्थित जीता है। गलत प्रवृत्तियों की तरफ नहीं जाता है। प्रवृत्ति के विकास को रोकता है। अगर धर्म को हम इस तरह देखें, धर्म जो है क्या करता है? सामाजिक दायित्व का, व्यक्ति को सामाजिक दायित्व के निर्वहन के प्रति अवेयर करता है, उसको जागरूक करता है। हमारा सामाजिक दायित्व क्या है? हमारे परिवार के प्रति, पारिवारिक दायित्व भी इसमें आ जाता है, पारिवारिक दायित्व के प्रति जागरूक करता है। और ये हमें जो है धर्म अंतिम जो हमारा पुरुषार्थ है मोक्ष के प्रति, मोक्ष का ज्ञान भी कराता है। हम कि भौतिक सुख, अगर भौतिक सुख या कह सकते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है उसमें अच्छे से अगर हम विचरण करें, अच्छे से हम अपने दायित्वों का निर्वहन करें तो हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक सुख, मृत्यु के बाद जिसको कोई नहीं जानता, उसके प्रति एक जिज्ञासा जगाता है कि वहाँ भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, वहाँ भी आपका व्यवस्थित जीवन रहेगा, व्यवस्थित जो भी होता होगा वो आपको नकारात्मक नहीं रहेगा, सकारात्मक रहेगा। तो धर्म हो गया ये। इसके बाद दूसरा अर्थ आता है अर्थ। अगर अर्थ की बात की जाए तो धर्म की बात हो गई। दूसरी बात हो गई अर्थ की। अर्थ मतलब अगर एक सीधा साधा अर्थ लिया जाए तो संपत्ति। संपत्ति व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है और सीधे अर्थ में यहाँ का अर्थ है संपत्ति। लेकिन यहाँ व्यक्ति के जीवन के सभी पक्ष जो उसके जीवन को सरल, सहज और सुविधामय बनाते हैं वो है संपत्ति। जैसे वाणिज्य, व्यापार, कृषि, पशुपालन,
राजनीति, जहाँ से भी अर्थ आता है या धन आता है वो सब क्या है, अर्थ है। इसकी प्राप्ति हम गृहस्थ आश्रम में करते हैं। कब? गृहस्थ आश्रम में करते हैं। तो अर्थ की ये संपूर्ण प्राप्ति, इससे हम जो है अपने समस्त कार्यों को हम संपन्नता प्राप्त करते हैं, पारिवारिक दायित्व निभा पाते हैं, अच्छे से निभा पाते हैं, भौतिक सुख प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमें जो है अर्थ से हमें गृहस्थ जीवन के सभी वैभव, सभी सुख, सभी सौंदर्य हमें प्राप्त हो पाते हैं। इसलिए अर्थ का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। धर्म का भी है, अर्थ का भी। अगर हम जीवन को, इसीलिए सब चारों को समेकित किया गया है, क्योंकि चारों के बिना ये चीज़ संभव ही नहीं है कि हम जीवन को ठीक से सुचारू रूप से चला पाएँ। अब अगली बात आती है काम की। काम की बात करें अगर, काम मतलब यहाँ पर अगर सीधा सीधा देखा जाए तो वासना, लेकिन संकीर्ण अर्थ में यह है। किस अर्थ में? संकीर्ण अर्थ में। काम का अर्थ हमारी इच्छाओं से है। व्यक्ति की इच्छाएं, व्यक्ति की इच्छा। ये इच्छा कैसे भी होती है? सौंदर्य प्राप्त करने की इच्छा, प्रकृति से प्रेम भी उसको प्राप्त करने की इच्छा, वैभव का सुख प्राप्त करने की इच्छा। यानी सुख हमें जिस रूप में भी मिलता है वो हमारा काम, और इसी के वशीभूत होकर के हम संतानोत्पत्ति करते हैं, प्रेम करते हैं और मिलजुल कर सबके साथ रहते हैं। एकता, मिलजुल कर सबके साथ एक सामाजिक ताना बाना का निर्माण करते हैं, वो काम के वशीभूत होकर के। तो इसका महत्व इसलिए है। और अगर ये निकाल दिया जाए तो हमारी पीढ़ी रुक जाएगी। हम प्रेम, या इस तरह से कह सकते हैं कि एक दूसरे से लगाव के वशीभूत होकर के जो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं वो रह जाएगा। हमारी इच्छाएं जो होती हैं, जिसकी वजह से हमारा गृहस्थ जीवन चलता है, अगर इच्छाएं ना हो तो गृहस्थ जीवन में जाने की क्या ज़रूरत है? तो वो चलता है। तो ये काम का काम है। इसके बाद मोक्ष हमारा अंतिम लक्ष्य है, व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य। ठीक, व्यक्ति के अंतिम लक्ष्य के रूप में मोक्ष की गणना की गई है। इसके बाद, मृत्यु के बाद ये प्राप्त हो जाता है। और इस अगर आपने तीनों आश्रम को, तीनों पुरुषार्थों को अच्छे से पालन किया है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि अब अगली बात, अगला करते हैं, अगली बात करते हैं आश्रम की। आश्रम में 4 हैं, हम देखते हैं। आश्रम में कितने हैं? 4। कौन कौन है यहाँ देख लेते हैं। पहला है ब्रह्मचर्य, ठीक। दूसरा है ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, वानप्रस्थ, और लास्ट है संन्यास। 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य में हम 0 से 25 वर्ष की उम्र तक इसका पालन करते हैं। इसमें हम वेदों का अध्ययन करते हैं, समस्त ज्ञान सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, मोक्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। सब इसमें हम प्राप्त कर लेते हैं और 25 साल की उम्र हम गृहस्थ जीवन में जाने के लिए
तैयार हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन ये हमारे सभी कार्यकलापों का, या कह सकते हैं कि जितने भी हम ताना बाना बुनते हैं सबका केंद्र बिंदु ही है। यहीं पर अच्छा परफॉर्मेंस के लिए हमारी सारी चीज़ें होती हैं। यहीं के लिए धर्म होता है, यहीं के लिए ब्रह्मचर्य होता है, यहीं के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अर्थ की प्राप्ति करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ठीक, पारिवारिक दायित्व निभाते हैं, ठीक, संतानोत्पत्ति करते हैं। इससे हम किस ऋण से मुक्त होते हैं? संतानोत्पत्ति करते हैं, पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञ करते हैं, इससे देव ऋण से मुक्त हो जाते हैं, ठीक। अध्ययन यहाँ अगर हम करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और ये होता है 25 साल से 50 साल की उम्र तक। 50 साल के बाद हमारा आता है 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या होता है? वानप्रस्थ में हम वन को जाते हैं, अपने सामने सभी गृहस्थिक दायित्वों को पूर्ण करके हम वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। वहीं पर हम भिक्षा द्वारा अपना जीव को उपार्जन करते हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, ठीक। और समस्त जो हमने गृहस्थ आश्रम या अन्य सांसारिक सुखों को हमने प्राप्त किया था उनको धीरे धीरे त्यागने का प्रयास करते हैं। इसके बाद भी बच गए 75 के बाद, तो ये 75 से ऑनवर्ड्स मृत्यु तक ये संन्यास आश्रम केवल परमात्मा का भजन करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो ये अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा। इसके बाद आती है बात ऋण की, त्रिऋण। ऋण कितने होते हैं? 3 ऋण होते हैं। तीनों ऋण की बात कर लेते हैं। कौन कौन से ऋण 3 होते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ऋण 3 होते हैं। ऋण 3 होते हैं। कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण और लास्ट पितृ ऋण, ठीक। देव ऋण हमारा होता है, हमारे ऐसा माना जाता है कि किसी की उत्पत्ति में या जन्म लेने में देवताओं का बड़ा कृपा होती है, देव कृपा। इससे वो ऋण जो हो जाता है व्यक्ति के ऊपर, उसको उतारना चाहिए जीवन में। और वो ये कैसे होता है? यज्ञ द्वारा ऋषि ऋण को निवृत्त कर सकते हैं। देव ऋण को। ऋषि ऋण हम जब वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदाध्ययन, तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ऋण से मुक्त है। पितृ ऋण जब हम संतानोत्पत्ति करते हैं, पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए, पितृ ऋण के लिए हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे? गृहस्थ आश्रम में। इसलिए इसके मुक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम जरूरी है। ऋषि ऋण के लिए हमें ब्रह्मचर्य में जाना पड़ेगा, क्योंकि वेद अध्ययन हम वहीं करते हैं, तो हम ऋषि ऋण से तभी मुक्त हो सकते हैं। देव ऋण के लिए हमें गृहस्थ आश्रम और धर्म का पालन करना पड़ेगा। धर्म का पालन और गृहस्थ आश्रम, तो हम जब यज्ञ करेंगे देवताओं के लिए तो हम देव ऋण से मुक्त होंगे। इसी तरह से चारों पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए हमें धर्म के लिए गृहस्थ आश्रम चाहिए, वानप्रस्थ चाहिए, संन्यास चाहिए। अर्थ के लिए हमें गृहस्थ आश्रम चाहिए, काम के लिए गृहस्थ आश्रम चाहिए, मोक्ष के लिए हमें संन्यास चाहिए, या इसके पहले जो धर्म का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से सारे जो तीनों चीज़ें हैं, पुरुषार्थ, आश्रम और ऋण, ये तीनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं। बिना एक के पालन के दूसरा संभव नहीं है। वीडियो अच्छा लगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।